न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन नेशनल पार्क में काफ़ी अंदर जाकर एक बहुत ही रहस्यमय जगह है जिसे गासफोर्ड ग्लिफ के नाम से जाना जाता है। इतने गहरे जंगल में इस जगह पर दो विशाल 8 फुट ऊंची दीवारें हैं जिन पर 300 से अधिक प्राचीन स्टोन कार्विंग्स हैं। इन स्टोन कार्विंग्स के बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि ये कहीं से भी ऑस्ट्रेलिया के किसी भी ऐतिहासिक स्टोन कार्विंग से मेल नहीं खाते, बल्कि ये बहुत ही स्ट्रेंज है कि ये स्टोन कार्विंग्स मिस्र के पिरामिडों में मिलने वाले पिक्चर्स से आश्चर्यजनक रूप से हूबहू मेल खाते हैं। आप जब इन स्टोन कार्विंग्स को देखेंगे तो कभी भी यकीन नहीं कर पाएंगे आखिर इतना ज़्यादा डिस्टेंस होने के बाद भी इन दोनों जगह के चित्र और स्टोन कार्विंग्स कैसे एक समान हो सकते हैं। विशेषज्ञों का एक पैनल मानता है कि ये स्टोन कार्विंग्स बताते हैं कि मिस्र से आने वाले दो भाइयों का शिप टूट गया था, जिसमें एक भाई की मृत्यु हो गई थी और दूसरा भाई सांप के काटने के कारण मर गया था। थ्योरी ये है कि उसको यहाँ पर दफनाया गया था, इसलिए सब यहाँ पर बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर आपको इन सब से अलग एक अलग तरह का मिश्रण भी मिलता है, जैसे कि ये एक फिलोसॉफिकल एस्ट्रोफिजिक्स साइंस स्टाइल की कोई बहुत ही रहस्यमय वस्तु प्रतीत होती है। रेमंड जॉनसन दुनिया के पहले इजिप्टोलॉजिस्ट थे जो यहाँ पर सबसे पहले आए थे। उन्होंने बताया था कि इन प्रतीकों के बड़े ही गूढ़ अर्थ हैं और इन जैसे कई सारे प्रतीकों की व्याख्या मिस्र के वैज्ञानिकों द्वारा भी की गई है, क्योंकि डॉक्टर रेमंड जॉनसन ने ये सब डिटेल्स वास्तव में काहिरा पुस्तकालय में अनुवादों के लिए भेज दिया था। काहिरा में डॉक्टर अबू डियोगाजी ने डॉक्टर रेमंड जॉनसन को बताया था कि उनकी इन चित्रों के बारे में व्याख्या एकदम सही है। इनको प्रोटो रिडप्शन कहा जाता है और ये 4600 साल पुराने हैं। तो क्या ये किसी तरह के एलियन सिंबल प्रतीत होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए आपको दिखाते हैं इसे देखिए। ये आपको क्या लगता है? ये तो बिल्कुल यूएफओ है। बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप, ये बिल्कुल कोई क्लासिक यूएफओ की शेप है, यानी कि ये कोई एलियन शिप का ही संकेत है। क्या कोई एक्सपर्ट ये बता सकता है कि ये सिंबल इजिप्ट से ऑस्ट्रेलिया कैसे आए होंगे? उनके पास किसी तरह की अलौकिक शक्तियाँ रही होंगी, या ये कहें कि वो शायद एलियंस थे। नहीं तो यहाँ के आदिवासियों का इजिप्ट से क्या संबंध हो सकता है? ऐसी बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं जिनमें प्राचीन मिस्रवासी ऑस्ट्रेलिया में आते थे और यहाँ के आदिवासियों से उनके संबंध थे। इजिप्शियंस यूरोपीय लोगों को यहाँ आने से बहुत पहले से यहाँ पर आते रहे हैं। स्वाभाविक रूप से प्राचीन काल में मिस्रवासियों का स्पेस की दुनिया से वही आध्यात्मिक संबंध है जो ऑस्ट्रेलिया के लोगों का रहा होगा। वो यहाँ पर इस महाद्वीप पर सी के रास्ते से आते रहे होंगे या स्पेसशिप से। अनफॉर्चुनेटली वो हमारा ज्ञान और टेक्नोलॉजी सब उनके साथ ही वापस चली गई है। अगर आप उनके द्वारा बनाए गए मिस्र के पिरामिड्स देखेंगे तो आपको उनमें आयरन बैक वाले बूमरैंग्स मिलेंगे। अगर वो लोग मिस्र से यहाँ ऑस्ट्रेलिया में नहीं आए होते तो मिस्र और ऑस्ट्रेलिया में इतनी दूरी होते हुए भी सब इतना सिमिलर कैसे हुआ होगा? ये सब आधुनिक विज्ञान के लिए समझना अभी मुश्किल प्रतीत हो रहा है। अगर उन लोगों के बीच का रिलेशन महत्वपूर्ण नहीं था तो उन्होंने मिस्र में पाई गई आदिवासी कलाकृतियाँ और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले चित्रलिपियों में इतनी समानता होना कैसे मुमकिन हो पाता? ऐसा भी हो सकता है कि ये स्थान उन लोगों के लिए किसी तीर्थ स्थान की तरह हो, जहाँ पर आकर सब अपने देवताओं से सीधा संबंध स्थापित करते हों। यह एक बहुत ही गूढ़ रहस्य बन गया है जिसका उत्तर अभी तो आज की साइंस के पास बिल्कुल भी नहीं है।